हाँ ठीक है। मैं अभी आवाज कट रही है। बोलो तुम। हाँ बोलू, आवाज आ रही है क्लियर? तुम्हारा क्लियर। ठीक है। और जो दूसरा केस था वो था लाइपोमा का। एक लड़की थी 23 इयर्स एज की। उसको मतलब हाथ में ऐसे बहुत सारे 5-6 एक हाथ पे और 5-6 एक हाथ पे और 2-3 बैक पे लाइपोमा था। बहुत सारे थे उसे। तो वो जब आई तो फिर जब उसको टच किया तो मतलब फॉर्म कंसिस्टेंसी वैसा था। तो फिर जब केस टेकिंग वगैरह सारा किया तो जब पूछा कि दर्द होता है इसमें, तो बोली हाँ ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा हो, ऐसा वाला दर्द वो बताई। जैसे लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, ऐसा दर्द उसको हो रहा था। और फिर जब फिजिकल जनरल्स में पूछा कि क्या खाने में पसंद है, क्या पसंद करती है वो, तो उसने बताया कि उसको बटर बहुत ज्यादा पसंद है, वो एक्स्ट्रा बटर लेकर के खाती है, उसको बटर बहुत ही ज्यादा पसंद था। और फिर जब और पूछा मेंटल्स में जब गए और फिर उसने पूछा तो पहले तो लोग अपने आप को अच्छा ही दिखाते, तो अपने बारे में सब अच्छा अच्छा बोल रही है। फिर सर ने पूछा उससे कि अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो तुम इजिली माफ कर देती हो? तो वो एकदम से कि नहीं मैं माफ नहीं कर सकती, माफ नहीं करती मैं कभी भी, वो एकदम ऐसे बोली। फिर इन सब के बेसिस पे सर ने उसको नाइट्रिक एसिड प्रेस्क्राइब किया था। अब जब नाइट्रिक एसिड हमने रेपर्टरी में देखा तो नाइट्रिक एसिड केंट में +2 ग्रेड, रिवेंजफुल में +2 ग्रेड में पड़ी हुई है और एसआर फाटक में +1 में पड़ी हुई है। और जो ये पेन था, ब्रेकिंग लाइक सेंसेशन, ये नाइट्रिक एसिड जब आप खोलोगे तो ये देखो एलन में नाइट्रिक एसिड में पेन स्टिकिंग प्रिकिंग एज फ्रॉम स्प्लिंटर, देख रहे होगे, दिखाओ है ना? तो ये लिख रखा है। और रिवेंजफुल में कैंट में +2 में पड़ी हुई है रेमेडी और एसआर फाटक में +1 में पड़ी है ये। और डिजायर फॉर बटर जो है, ये जब बोरिक में एसआर फाटक, ये सारी मटेरियल मेडिका में जब तुम देखोगे तो डिजायर फॉर फैट ये सब वहां पे दे रखा है। तो इन सब के बेसिस पे सर ने प्रेस्क्राइब किया था नाइट्रिक एसिड। और जब वो 1 मंथ बाद जब वो आई तो वो बता रही थी कि जो हार्डनेस थी उस लाइपोमा की वो अब सॉफ्ट है काफी, और जब टच करके देखा तो भी वो काफी सॉफ्ट फील हो रहा था पहले से। तो ये था दूसरा। तुम कुछ बोलना चाहोगे नाइट्रिक एसिड के बारे में? तुम्हारा और कोई केस है? हाँ, एक और केस
हाँ तुम क्या? बोलो हमारा इको हो रहा है, साथ में चलो उसके बाद ठीक है ठीक है। एक और केस है नाइट्रिक एसिड का ही। एक 5-6 इयर्स का एक छोटा लड़का था, उसको हाइपोपिगमेंटेड पैच था दोनों चीक्स पे, और उसका भी मतलब मेंटल्स में जब पूछा, एक तो वो जब बच्चा अंदर कैबिन में आया तो मतलब देख कर ही तुम उसको कह देते कि पता नहीं किस बात की एटीट्यूड है, अलग ही टाइप से वो घूर रहा था, मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों ही ऐसे घूर रहा है। पहले तो वो, और दूसरी बात जब मेंटल्स में पूछा सर ने, तो उसकी मम्मी से पूछा कि जब इसकी किसी से लड़ाई हो जाती है, आप इसको कभी बोलती हो सॉरी बोलने के लिए, तो फिर ये बोलता है? तो वो एकदम मना कर दी कि नहीं, इसको कितना भी समझा दूं, कितना भी डांट लूं, कुछ भी कर दूं, बट ये सॉरी कभी नहीं बोलता है। और उल्टा अगर कभी बहन के साथ लड़ाई हो जाए या कुछ लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसमें ये चीज है कि अगर उसने मुझे मारा है तो मैं उसको मारूंगा ही मारूंगा, बदला लेके ही रहूंगा, ये वाली चीज है। ये उसकी मम्मी खुद से बताई, फिर बाद में सर ने वो दूसरा क्वेश्चन किया सॉरी वाली। तो फिर ये एक पॉइंट था। और दूसरी चीज, उसका जब पास्ट हिस्ट्री ले रहे थे कि इसको और क्या क्या डिजीजेस थी ये वो, तो फिर उसकी मदर ने बताया कि ये बचपन में रोता बहुत ज्यादा था। हमने बहुत दिखवाया भी बहुत जगह पे ले जाकर के कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ निकला नहीं, कुछ पता नहीं चला कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, बट रोता ज्यादा था और बच्चों के कंपैरिजन में ये काफी रोता था। तो ये जो सिम्टम है कि बहुत ज्यादा रोता था, सर हमें बोले कि तुम नाइट्रिक एसिड एलन में खोलकर देखो कि ये सिम्टम कहाँ लिखा है। हमने पूरा नाइट्रिक एसिड पढ़ लिया, हमें सिम्टम मिल ही नहीं रहा कि कौन सा सिम्टम है। फिर सर बताए कि जो नाइट्रिक एसिड में लिख रखा है ना, एक्सेसिव फिजिकल इरिटेबिलिटी, है ना, तो वो बोले कि अब जब बच्चा छोटा है वो बोल तो, हाँ इटैलिक्स में लिख रखा है, बच्चा छोटा है वो बोल तो सकता नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही, तो वो बस रोए जा रहा है रोए जा रहा है। तो ये चीज है कि हम बुक के लैंग्वेज को हम कैसे पेशेंट में देखेंगे, तो वो इसके बेसिस पे सर ने उसको दिया था नाइट्रिक एसिड, और उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था। अब कुछ बोलना चाहोगे नाइट्रिक एसिड के बारे में? नहीं, बस इतने ही थे मेरे केसेस। साउंड शायद म्यूट का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन? म्यूट का तो नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। बोलो, मेरा साउंड इको हो रहा है? हाँ तुम्हारा क्लियर आ रहा है। ऐसे अगर नॉर्मल रहता है तो क्लियर आ रहा है, साथ में इको हो रहा है। बोलो, देखो अगर अभी आता है तो फिर तुम्हारा कोई और केस है तो नहीं, बोलो तुम, इतना था। तुम्हारा कोई केस है नाइट्रिक एसिड का, सर के साथ देखा हो, कहीं सीखा हो तो बताओ हमें। तो हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोल के फिर तुमको हाँ कोई नहीं। तो अब आवाज क्लियर है? ईयरफोन हम नहीं लाए भाई। नाइट्रिक एसिड के बारे जो सुरभि ने केस डिस्कस किया है डॉक्टर राशिद सर का, वो रिवेंजफुल वाला और फिर एक्सेस फिजिकल इरिटेबिलिटी वाला। तो एक केस मैं बताना चाहूँगा कि वो केस मेरा नहीं है, ना मैंने देखा है कभी, मैंने सिर्फ सुना है। और डॉक्टर आलोक मिश्रा सर ने बताया था, बहुत बार उन्होंने सेमिनार में एक्सप्लेन किया है। वो पापा के अंडर में एमडी किए हैं NIH से। तो वो बता रहे थे, एक पेशेंट आया था, तो उन्होंने
3 पेज 4 पेज पूरा केस लिया पहले, और उसके बाद फिर पापा के पास लेके गया। वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि सर ऐसा है वैसा है ये है वो है सारा कंप्लेन। तो फिर पापा ने उनको रोका, बहुत देरी से पेशेंट को देखा। उसके बाद पापा ने एक चीज पूछा कि आपको तेल खाना कैसा लगता है, तेल कैसा पसंद है, स्पाइसी तेल वाली चीज ज्यादा पसंद है बहुत। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो पापा ने कहा नाइट्रिक एसिड इसे दे दो। तो फिर तो मिश्रा साहब ने पूछा, आलोक मिश्रा सर ने पूछा कि सर मैं 2 घंटे से बैठ के केस ले रहा हूँ, 3 पेज 4 पेज मैंने केस कंप्लीट किया है, उसके बाद आपने ज्यादा कुछ सुना नहीं, ऐसे कहा कि नाइट्रिक एसिड दे दो। तो बोले कि तुमने देखा नहीं कि वो जितनी देर मुझसे बात कर रहा था हर वक्त उसका होठ ऐसे ऐसे वो किया जा रहा था। तो ये क्या है, एक्सेसिव फिजिकल इरिटेबिलिटी। जो यहाँ होठ का उसका ऐसे करना रहा, तो उसकी इरिटेबिलिटी पे मैंने, और उससे जो मैंने पूछा कि उसको तेल ज्यादा चीज पसंद है कि नहीं, ऑयली चीज पसंद है कि नहीं, उस बेसिस पे मैंने से तो मिश्रा सर ने साहब ने किया कि वो पेशेंट उठ के चला गया था, देखिए उसको वापस जाके ढूंढा, उसे बैठ के फिर 15 मिनट केस लिया, और केस 15 मिनट लेने के दौरान उन्होंने कुछ ज्यादा नोट नहीं किया, सिर्फ पेशेंट को देख रहे थे। उस दौरान भी उन्होंने वही देखा कि पेशेंट कंटिन्यूअस इस तरह से अपने होठ को किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कहाँ चूक जाते हैं, कहाँ मार्क नहीं करते हैं कि एक पेशेंट से उन्होंने 2 घंटे से केस टेकिंग कर रहे थे कंटिन्यू, उनकी नजर उस पर नहीं गई। तो पेशेंट की हर एक चीज पे, हर एक मूव पे हमको अपनी नजर रखनी पड़ेगी, और वो दिखाना पड़ेगा कि कहाँ ये फिट हो रहा है। जैसे राशिद सर का सुरभि ने कहा कि राशिद सर बच्चा रो रहा था, चीख रहा था, वो कुछ बोल नहीं सकता, अपना वो दिखा नहीं सकता, तो उस चीज में उन्होंने पकड़ा कि ये फिजिकल इरिटेबिलिटी उसके अंदर कितना है। और रिवेंजफुल वाली जो बात है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग नाइट्रिक एसिड अगर खोल के देखते हैं तो उसमें एक वर्ड लिखा होगा विंडक्टिव, विंडिक्टिव इन नेचर। तो ये क्या होता है विंडिक्टिव इन नेचर? रिवेंजफुल होता है। रिवेंजफुल हर तरह का होता है, जैसे कि एक हमने कहा कि मैं उससे बदला लूंगा। और रिवेंजफुल विंडिक्टिव नेचर का मतलब होता है कि ऐसा बदला कि उसको जब तक टुकड़ा टुकड़ा काट के उसको फेंक नहीं देगा तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा, उसको आराम नहीं मिलेगी। मैं बोलूंगा आपको, एक मूवी है रहस्य, मैं पापा को एक बार दिखा रहा था, मुझे पता चला था बहुत अच्छी मूवी है, तो मैंने पापा को दिखाया। तो उसमें पापा ने मुझे दिखाया नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी। तो आप अगर उस मूवी में अगर देखिएगा, उसमें जो मतलब कि मर्डरर रहती है, जो मर्डर करती है, उसका लास्ट फिल्म खत्म होने पे आपने एक्सप्रेशन आप देखिएगा उसका, वो पुलिस के पास उनका पकड़ा जाने के बाद भी, अरेस्ट होने के बाद भी उसके चेहरे पे जो खुशी रहती है, जो स्माइल रहता है, ये नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी होता है। कि उसको अफसोस नहीं अपनी गलती पे, वो प्लेजर फील किया, वो खुश हुआ अपना रिवेंज लेके, अपना बदला लेके। तो नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी जो रहेगा ऐसी नेचर वाला रहेगा, वो अपना बदला लेके खुशी महसूस करेगा, प्लेजर फील करेगा, इंजॉय करेगा। ये नहीं कि आदमी एक गलता है कि मैंने मेरे साथ वो गलत किया, उसको मार दिया, चलो ठीक हो गया, मैंने गलती कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मैंने भी उसके साथ कर दिया, बाद में अफसोस। नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी को कभी अफसोस नहीं होगा उस चीज का, उसको प्लेजर और खुशी फील होगा कि मेरे साथ उसने किया, मैंने उसका बदला ले लिया। और वो ऐसा पर्सनैलिटी होगा, वो इन नेचर में ऐसा होगा कि अगर वो कॉकरोच देख ले या फिर किसी तरह का स्पाइडर या कुछ भी, तो उसको जब तक मारेगा नहीं उसको चैन नहीं मिलेगा, उसका टुकड़ी टुकड़ी नहीं कर देगा वो, मतलब कि मारने के बाद वो इंजॉय फील करेगा, उसको अच्छा महसूस करेगा, उसको लगेगा कि हाँ मतलब कि हमने ऐसा काम कर दिया। तो वैसा पर्सनैलिटी, ये एक सिर्फ रिवेंज वाली बात नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा है। आप देखिएगा इसमें कितनी जगह स्प्लिंटर लिखा है, उसका सारा कंप्लेन होगा, तकलीफ होगा किसी भी तरह का, स्प्लिंटर। ठीक है, कैसा कंप्लेन होगा? स्प्लिंटर। उसका पेन जो रहेगा स्प्लिंटर, उसका अल्सर में रहेगा कंप्लेन तो स्प्लिंटर। स्प्लिंटर मतलब क्या? सुई की तरह चुभना, सुई को बोलते।
तो नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी है वो सुई वाली पर्सनैलिटी है। जो डॉक्टर शोएब आलम खान सर के अगर आप लेक्चर सुनिएगा उसमें नाइट्रिक एसिड उनसे अगर सुनिए तो उनका यही कहना है कि अगर आप सुई से मोहब्बत जितना भी कर लीजिए आपको वो चुभाएगा ही चुभाएगा। अगर आप सुई ऐसी रखी हुई आप उसको प्यार करने जाइएगा ऐसे करिएगा तो आपकी उंगली पे लगेगा। तो नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी भी ऐसी है, आप उसको जितनी मोहब्बत जितना प्यार देना जाइएगा वो आपको बाद में आपको चुभेगा ही चुभेगा। तो ये नाइट्रिक एसिड का पर्सनैलिटी होता है। अगर आप एक चीज मैंने ये सीखा है शोएब आलम खान सर से सीखा है, उन्होंने बताया कि नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी का जो बाल होगा वो बहुत कड़ा कड़ा बाल होगा। या सर भी उसका बाल ऐसे सहलाइएगा छुइएगा तो आपको चुभेगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका बाल होता है एकदम कांटा की तरह। बहुत सा आदमी लोग को हम लोग देखते हैं तो बोलते नहीं कि इसके कांटे वाली बाल है, तो वैसा हेयर उसका रहेगा क्योंकि वो वैसा पर्सनैलिटी स्प्लिंटर पर्सनैलिटी है, वो चुभने वाला पर्सनैलिटी है। वो आप जितना भी उससे मोहब्बत करिए जितना प्यार करिए आप जितना एफर्ट दीजिए वो आपको चुभाएगा ही चुभाएगा क्योंकि विंडिक्टिव पर्सनैलिटी है। और आपको इसका हम ब्यूटी बता दें, हेड स्ट्रॉन्ग। जितना भी आप, मैंने ऐसे बहुत लोग को देखा, बहुत लोग को, इवन आप अगर आप मैंने अपने घर पे जो काम करते हैं मेड वगैरह जो होती है उन लोग को मैंने देखा है कुछ नहीं है खोने को उन लोग के पास। उन लोग को मतलब कि अगर आप पैसा नहीं दीजिए अगर आप खाना नहीं दीजिए तो उसका जिंदगी नहीं गुजरेगा। फिर भी उसके अंदर हेड स्ट्रॉन्ग मैंने इतना देखा है कि आप मार दीजिए कुछ भी कर दीजिए उस माफी नहीं मांगेगा तो नहीं मांगेगा। जितना झुका दो उसको, आप किसी एंगल से भी आप कोशिश करके देख लीजिए, जितना तरह से आप कोशिश करके देख लीजिए। एक होता आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि नहीं गलत बोल रहा है हम चलो एक्सेप्ट कर। नाइट्रिक एसिड कभी गलत हो ही नहीं सकता, अपना गलती वो मान ही नहीं सकता। उसका हेड इतना स्ट्रांग होगा कि वो अपोलोजाइज नहीं करता। अगर अपोलोजाइज कर लिया तो वो नाइट्रिक एसिड नहीं, वो नहीं मांगेगा, उधर से हट जाएगा चला जाएगा, लेकिन वो रखा रहेगा दिल में बाद में वो बदला लेने के लिए। भले 10 साल बाद 20 साल बाद आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो बदला लेगा। और किस तरह से लेगा वो आप नहीं समझ सकते। तो नाइट्रिक एसिड जो पर्सनैलिटी होगा हेड स्ट्रॉन्ग, आप देखिएगा उसमें लिखा होगा हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और हर कंप्लेन, आप जितनी कंप्लेन में उसके चले जाइए, चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो पाइल्स का हो, चाहे उसका पेन हो, चाहे चेस्ट का पेन हो, चाहे लंग्स का पेन हो, थ्रोट का पेन हो, सब में वो सुई की तरह चुभेगा। स्प्लिंटर लाइक उसका पेन रहेगा हर जगह, हर पर्सनैलिटी में, हर कंप्लेन में। और इसका एक नाइट्रिक एसिड का एक ब्यूटी, उसकी यूरिन में बहुत स्मेल रहेगा। ऑर्डर मतलब कि एकदम मतलब जिसको हम लोग कहते हैं पंजेंट स्मेल, जो नाक और हल्क में चुभ जाने वाली जो स्मेल होती है वैसी स्मेल रहेगी इसकी नाइट्रिक एसिड की। अगर पेशाब में इतना स्मेल कि मतलब कि अगर वो कल के निकला है, अगर वो वॉश आउट सही से अगर नहीं करता तो आप दोबारा अगर जाइएगा अगर वॉशरूम में तो आपको वो हल्क में चुभेगा। अगर वो हल्क में चुभ गया तो समझिए वो नाइट्रिक एसिड पेशेंट है। इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल, आप देखिएगा बोल्ड में स्ट्रॉन्ग स्मेल लिखा हुआ है। अगर आप देखने जाइएगा तो यूरिन का बोल्ड में स्ट्रॉन्ग स्मेल लिखा हुआ है। एक एलन का ब्यूटी है कि बोल्ड कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो सोच लीजिए उसका स्ट्रॉन्गनेस कितना होगा। उस पॉइंट का उसका यूरिन का स्ट्रॉन्ग स्मेल कितना हार्ड होगा कि एलन उसको बोल्ड में कैरेक्टराइज कर रहा है कि इतना ऑर्डर इतना स्मेली होगा कि आपके अंदर वो ताकत नहीं रहेगा उसको सह लेने का, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल रहेगा। और इसको जो रहेगा राइडिंग से आराम रहेगा, घूमने से। और आप अगर इसमें ऑपोजिट में अगर चले जाइएगा रिवर्स में, जिसको ट्रैवल से या राइडिंग से तकलीफ होगा, वॉमिटिंग होगा, कोई भी कंप्लेन होगा, राइडिंग से सर घूम रहा चक्कर, तो 2 मेडिसिन याद रखिएगा, कॉकुलस और लाइसिन। कॉकुलस और लाइसिन जो है ये 2 रेमेडी है जिसको ट्रैवलिंग से, वॉमिटिंग, हेडेक, कुछ भी कंप्लेन अगर ऐसा होता है कि ट्रैवल करने से या राइडिंग करने से, गाड़ी का राइडिंग हो गया, बाइक का राइडिंग हो गया, उससे अगर उसको वॉमिटिंग, हेडेक, कोई भी कंप्लेन अगर होता है, लाइसिन और कॉकुलस स्पेशली वॉमिटिंग के लिए दिया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट। बहुत सा एक पेशेंट हम लोग के यहाँ आता है, बहुत दूर रहता है, तो उसका दिखाता है तो उसका पेरेंट्स बोलता है कि मतलब कि थोड़ा जाएगी तो इसको उल्टी होता है रास्ता में, उसके लिए एक दवा दी। तो इसको SOS में एक हम लोग इमरजेंसी के लिए, सिर्फ ट्रैवल के लिए उसको हमने
कॉकुलस बना के उसको दे देते हैं, जो रखो सिर्फ उतना ही दूर का, उसके बाद छोड़ देना जब ट्रैवल करना तभी। तो और राइडिंग से आराम मिलेगा ग्रेफाइटिस और नाइट्रिक एसिड। और अगर आप इसमें देखिएगा स्प्लिंटर लाइक पेन रहेगा, नाइट्रिक एसिड का कांटा चुभ गया है, फंस गया है, स्टक हो गया है, पे फंसा हुआ, तो आप मेडिसिन देखिएगा नाइट्रिक एसिड, हीपरसेल, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। लेकिन आप अगर कैलिकाम में अगर चले जाइएगा तो आप इसको देखिएगा नाइट्रिक एसिड को, हीपरसेल में जाइएगा तो आपको दिखेगा दो मेडिसिन, नाइट्रिक एसिड एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम, स्प्लिंटर यहाँ थ्रोट में फंसा हुआ है। लेकिन अगर आप कैलिकाम में जाइएगा तो कैलिकाम में ये सिम्टम बताता है कि फेरिंग्स में लगेगा आपको सुई की तरह, कांटे की तरह, यहाँ हलक में कुछ चुभ रहा है, फंसा हुआ है। तो इस तरह जैसे कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर बेस्ट बुक बता दीजिए, क्या बुक हम पढ़े, तो ऐसे कोई, हर बुक की अपनी अलग ब्यूटी होती है, हर बुक पढ़ने का अपना अलग तरीका होता है। अब जैसे कि मैं, अब उसको मैं लिख के कैसे बता सकूं, तो मैं प्रॉपर लिख नहीं पाता हूँ कि कौन बुक के क्या पढ़ने का तरीका है। एलेंस की नोट का मैंने कल भी और 2 दिन पहले भी मैंने बता दिया था कि पढ़ने का क्या तरीका होता है। बोरिक का पढ़ने का अलग तरीका होता है। बोगर का, आप जैसे कि पहला वर्ड जो रहता है बोगर का, उसका इंपॉर्टेंस वो एज अ होल आप उसको कवर कर सकते हैं। मटेरिया मेडिका प्यूरा पढ़ने का अलग तरीका होता है, लेट सिम्टम, अपियरिंग सिम्टम, लेट अपेयरिंग सिम्टम, बोल्ड सिम्टम, उसका कितना नंबर, उसका सिम्टम है कितना नंबर, तो सब बुक का अलग अलग तरीका। ये आपको कोई नहीं बता सकता, जिसके पास अगर अच्छे टीचर के पास आप बैठ के अगर नहीं पढ़िएगा वो नहीं समझ में आएगा, लिख के पूछ के कभी तरीका खुद से समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, टीचर से पढ़ना पड़ेगा आपको। और एनएम चौधरी का, एनएम चौधरी आप खोलिएगा तो बुक में पहले देखिएगा पूरा गाइडिंग सिम्टम लिख दिया है उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने केसेस लिखा है, फिर केसेस में उन्होंने कंपैरिजन कराया। तो हर बुक का अलग अलग वैरायटीज और अलग अलग तरीके पढ़ने की होती है। हेरिंग गाइडिंग सिम्टम का अगर आप बुक पढ़िएगा, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम, तो हेरिंग के बुक में आप देखिएगा तो वो डैश रहता है, लंबा लंबा डैश टाइप का रहता है। तो 3 अगर डैश रहे तो कितना स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, 2 डैश रहे तो कितना। तो हर बुक की पढ़ने की तरीके अलग होते हैं। वो आप कोई अच्छे टीचर के पास बैठिएगा वो समझा सकेगा, इसमें पूछ के बताने में क्लियरेंस नहीं हो पाएगा। वो जब तक एक टीचर आपको दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, तो तब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा। जैसे एलेंस की नोट का ये ब्यूटी आपको बता रहा हूं मैं, प्लगिंग लाइक सेंसेशन आप नाइट्रिक एसिड में देख लीजिएगा तो नाइट्रिक एसिड में आपको यहाँ पर देगा, कोई मेडिसिन आपको नहीं देगा कि थ्रोट में यहाँ पर हो रहा है, लेकिन आप इसका रिलेशनशिप अगर आप कंपैरिजन में जाइएगा तो आपको देखने मिल जाएगा। आप उसमें चले जाइएगा हीपर सेल में, तो हीपर सेल में बता रहा है नाइट्रिक एसिड, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये 2 बताए। तो कैलिकाप के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन कैलिकाप आप खोलिएगा तो कैलिकाप में भी लिखा हुआ डिफिकल्टी स्वेलिंग, घोटने में डिफिकल्टी होगा, स्टिकिंग पेन रहेगा फेरिंग्स में, और ऐसा लगेगा मछली का कांटा फंसा हुआ। तो कैलिकाप, हम अगर कंपैरिजन कर करके हर मेडिसिन को अगर देखते रहेंगे तो इससे हमको एक मेडिसिन नया पता चलता भी रहेगा और वो मेडिसिन भी कवर होता चला जाएगा। पहले हमको स्प्लिंटर, अगर आप हीपर सेल अगर खोलिएगा तो आपको सिर्फ 2 मेडिसिन पता चलेगा कि स्प्लिंटर में मतलब कि यहाँ पर सुई की तरह थ्रोट में चुभने लायक कौन सा मेडिसिन। तो आपको हीपर सेल से अगर आप पढ़ती हैं तो आपको नाइट्रिक एसिड, अर्जेंटम नाइट्रिकम पढ़िएगा। फिर आप कैलिकाप में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा नहीं कैलिकाप भी है ये मेडिसिन, ठीक है। और एक चीज अगर आप ये देखिएगा, स्टिचेस शूटिंग अपवर्ड, सुई की तरह अगर पाइल्स का कंप्लेन, पाइल्स में अगर शूटिंग अपवर्ड सुई अगर चुभ रहा है ऊपर की तरफ, तो 2 रेमेडी है, लैकेसिस एंड इग्निशियम। पाइल्स बहुत दफा कंप्लेन आता है, पेशेंट हमसे पूछते हैं आपको दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है, भारीपन, चुभन, जलन, या फिर ऐसा लग रहा है हैंगिंग हो रहा है, छुल रहा है, तो आपको क्या, पेशेंट बोलेगा नहीं हमको सुई की तरह चुभ रहा है। तो आप इतने ही पे नाइट्रिक एसिड नहीं दे सकते, सुई की तरह चुभ रहा है, आपको सेंसेशन हो रहा है, तो वो ऊपर की तरफ चुभ रहा है या नीचे की तरफ चुभ रहा है। अगर पेशेंट बोलता है ऊपर की तरफ चुभ रहा है तो हमारी 2 मेडिसिन क्वायरी में आ जाती है, इग्नेशिया एंड लैकेसिस। आप अगर लैकेसिस खोल के अगर देखिए, मैं आपको लैकेसिस में दिखाता हूँ।
आप लेगेसिस खोल के उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको उसमें रेफरेंस में समझ में आ जाएगा। सुई अगर ऊपर की तरफ अगर चुभता है, तो अगर पाइल्स का अगर सेंसेशन होता है शूटिंग अपवर्ड्स की तरफ, तो नाइट्रिक एसिड, लैक्सिस, इग्नेशिया, तीन मेडिसिन है। अपवर्ड की तरफ अगर सुई अगर चुभता है तो नाइट्रिक एसिड, इग्नेशिया और लैक्सिस। अगर हेड स्ट्रॉन्ग साथ में अगर मिल जाता है और रिवेंजफुल अगर मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर अगर पेशाब में अगर मिल जाता है तो वो, और नाइट्रिक एसिड पर्सनालिटी जो होता है तो हेड स्ट्रॉन्ग रहता है, विंडक्टिव नेचर का रहता है, तो लॉस ऑफ स्लीप रहता है, नींद नहीं आती। तो नींद ना आने पे आप अगर नक्स भूमिका खोल के देखिएगा तो आपको उसमें 3 रेमेडी मिल जाएगा, पॉपुलस, कॉल्चिकम, नाइट्रिक एसिड एंड नक्स भूमिका। ये लॉस ऑफ स्लीप की मेडिसिन है जो आपको नाइट्रिक एसिड भी कवर करता है। हाँ, ये देखिए, सेडेंटरी हैबिट रहता है, लॉस ऑफ स्लीप, पॉपुलस, कॉल्चिकम एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये एक थोड़ा नाइट्रिक एसिड का पिक्चर है, नाइट्रिक एसिड का फेस है, नाइट्रिक एसिड का चेहरा है कि हम किस तरह नाइट्रिक एसिड पर्सनालिटी को समझेंगे। विंडक्टिव क्या होता है, विंडक्टिव कैसा नेचर का होता है, रिवेंजफुल किस तरह का रिवेंजफुल। एक बहुत से आदमी को हम लोग को भी नेचर होता है कि कोई अगर बुरा कर दिया, नहीं इससे थोड़ा बदला लेंगे, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, कोई भी अंदाज से अपना बताएंगे चाहे किसी तरह से करके। लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड जो होगा वो चैन नहीं देगा जब तक बदला लेके उसको प्लेजर फील नहीं होगा। उस प्लेजर, उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने ये बदला लिया, उसको ये फील होना चाहिए कि नहीं मैंने अपना पूरा रिवेंज कंप्लीट कर लिया इससे, तब वो नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी, वो बिना बदला लिए नहीं छोड़ सकता, ऐसी पर्सनैलिटी नाइट्रिक एसिड। और जैसे मैंने कि 2 शोएब सर की बातें बताई हैं कि मतलब उसकी बाल मतलब इतने, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एज अ नेचर, अगर पेशेंट एज अ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर आप समझ सकते हैं, इसकी कांटे कांटे वाली छोटी छोटी बाल होती है, एकदम कांटा वाला, कि छूने से आपको लगेगा कि मतलब अरे कितना हार्ड बाल, कितना, तो वैसा पर्सनैलिटी होता है नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी। तो एक चीज मैंने पापा ने बताया था, दिखाया था मुझे, ये जॉ होता है ना, ये जॉ, ये पूरा जैसे कि ये जॉ लाइन मतलब कि ऐसे लंबा रहेगा, ये वाला थोड़ा बड़ा टाइप का रहेगा जिसका हार्ट बोलते हैं। मैं दिखा दूंगा, एक मेरा दोस्त है उसका ऐसा है, वो नाइट्रिक एसिड है नहीं लेकिन उसका जॉ थोड़ा बड़ा है। तो नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी का देखने के लिए, समझने के लिए कि मतलब कि उसका जॉ कितना, एक ऐसा होता है कि मतलब किसी किसी का जॉ मतलब कि यहाँ बड़ा लगता है, तो वैसा पर्सनैलिटी नाइट्रिक एसिड पर्सनैलिटी का होता है। और हेयर का मैंने बता दिया आपको। और यूरिन बहुत बोल्ड में अगर वो बता रहा आपको, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल, पंजेंट स्मेल, हल्क में चुभ जाने वाली, क्योंकि ये चुभने वाली मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, ये आराम देने वाली, चुभने वाली मेडिसिन है। तो इसका स्मेल भी ऐसा रहेगा कि हल्क, जैसे कि मैं क्लास 11 में था या 12 में था, तो सर ये पढ़ा रहे थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे, तो उसमें उन्होंने कोई मतलब केमिकल उस टाइम बताया था, तो उन्होंने पंजेंट स्मेल के बारे में बताया था। तो उसमें उन्होंने नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया था कि नाइट्रिक एसिड केमिकल जो है उसका सुई के तरह चुभने वाली, नाइट्रिक एसिड का जो स्मेल होता है वो हल्क में चुभ जाने वाला पंजेंट स्मेल होता है। तो वैसी तो स्ट्रॉन्ग स्मेल कहां से आ गया, तो यही उसका स्मेल इतना खराब रहेगा कि अगर आप वॉशरूम से अगर वो निकलता है वॉश करके नहीं, तो आप वापस जाइएगा तो हल्क में चुभेगा ही चुभेगा। तो ये नाइट्रिक एसिड का एक थोड़ा नटशेल था जो मैंने शोएब सर से, पापा से, अभी सुरभि ने राशिद सर का बताया। वो आपको चाहे वो सुरभि बोले, अंकुर बोले, तानिया, जो राशिद सर के साथ रहती हैं, वो आपको, या फिर मैं बोलूं तो बात घूम फिर के आपको वही मिलेगी, क्लिनिकल बात, कैरेक्टरिस्टिक बात आपको एज अ होल घूम फिर के वहीं आ जाएगा, क्योंकि वो घराना एक ही है, बात एक ही है, अलग कुछ नहीं हो सकता है। अब राशिद सर भी वही बात बोलेंगे, पापा भी वही बात बोलेंगे, मैं भी उन्हीं से सुन के बोल रहा हूँ तो उन्हीं की बातें रहेगी, तो वो अलग नहीं। जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड का उस दिन केस कोई बता रहा था राशिद सर के रेफरेंस से, कि राशिद सर को मैंने देखा कि उसके बाद ग्रीफ के बाद सारा ख्वाहिश खत्म हो जाता है। मैंने भी ये पेशेंट को एक पापा से पूछ के दिया था, यही मेडिसिन दिया था,
सारा ख्वाहिश ग्रीफ के बाद सारा प्लेजर खुशी सब कुछ अगर खत्म हो जाए, कोई चीज अगर अच्छा ना लगे, कुछ भी, चाहे पहले हमको घूमना अच्छा लगता था लेकिन नहीं, इस दुख के बाद से मुझे मेरे घूमने का मन ही उठ गया, हर चीज से दिल उठ गया। अब मुझे यहाँ जाने का दिल ही नहीं करता, ये करने का दिल ही नहीं करता। ये फॉस्फोरिक। राशिद सर को भी अगर ऐसा पेशेंट मिलेगा तो वो भी वही प्रिस्क्राइब करेंगे, पापा को भी ऐसा पेशेंट मिलेगा तो यही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये बात ओवरऑल यही आ जाती है। तो ये छोटा सा नटशेल था नाइट्रिक एसिड का। मैंने 3-4 मेडिसिन भी बता दिया साथ में कि उसको डिफिकल्टी स्वेलिंग, थ्रोट में चुभना। बहुत अच्छा बोले तुम नाइट्रिक एसिड पे। हाँ बहुत अच्छा, जो एक सेंसेशन जो एक फील करते हैं ना लोग, वो बहुत अच्छा तुमने एक्सप्लेन किया। और केसेस तो है ही। और ये जो बोला तुमने कि ये सारे एक ही घराने के हैं, सारे राशिद सर हो, सब खान सर के ही उसमें से तुम बोलो, हम बोले, या कोई भी, अंकुर, तान्या, जो तुमने बोला सच में सब एक ही वही है। वैसे तो मैंने कभी एलम खान सर को देखा नहीं, कभी मिली भी नहीं हूँ सर से, लेकिन राशिद सर को देख के मैं समझ सकती हूँ कि खान सर कैसे होंगे, क्योंकि हम लोग भी जब देखते हैं सर को तो यही सोचते हैं कि यार हमें ऐसा बनना है ना, एक वो वाली चीज। तो फिर राशिद सर में तो क्या ही कहे उनके बारे में, और खान सर के बारे में बोलने लग जाए तो ये सेशन कभी खत्म नहीं हो पाएंगे हमारे। पर सीरियसली जो एक केस को हम देखते हैं ना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आर्ट, केस टेकिंग को जो हम एक आर्ट बोलते हैं, वो चीज बहुत ही मतलब सीखने को मिलती है वहां पे, कि बुक के नॉलेज को हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम कैसे देखेंगे, और फिर उसके बेसिस पे हम प्रिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, वो चीज बहुत ही अच्छी है। तो तुमने बहुत ही अच्छा केस बताई, दोनों अलग अलग डिफरेंट पॉइंट। जब हमें भी सर ने बोला था कि तुम, सर बोलते हैं बुक का नाम बता रहा हूँ एलन, अब ढूंढो, और जब फिर ढूंढ रहे तो भी नहीं मिल रहा है कि कहाँ लिखा है, बच्चा रो रहा है, पूरे दिन बच्चा रो रहा है, कहाँ ढूंढेंगे हम सिम्टम को। सब लगे खड़े देख रहे, कहीं नहीं मिल रहा। फिर जब सर ने बताया तो लगा हाँ ऐसा हो सकता है, हमारा ध्यान कभी गया नहीं है ऐसे। वो भी इटैलिक सिम्टम, इटैलिक्स। ठीक, ओवरऑल हमने 2 रेमेडी कवर कर दी। हाँ 2 रेमेडी कवर कर दी, और अच्छा है। और हाँ थैंक्स तो मैं तुमको बहुत बोलना चाहूंगी मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और जो तुम कर रहे हो ना रोज, बस जितने व्यूअर्स हैं हमारे, वो बस जो इतना इतना ही रोज देखें और इसको ही रोज पढ़े ना, तो भी उनकी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी, प्रिस्क्राइब करने के लिए बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इतना फायदा, वो जो वेबिनार पिछले साल हुआ है उससे इतना फायदा हुआ है, इतना ज्यादा, कि अभी भी लोग, कई सारे लोग तो उस ग्रुप पे मैसेज भी करते हैं कि हम इस बेसिस पे प्रेस्क्राइब करें, मुझे इतना रिजल्ट मिला है। तो वो सब भी है, सर ने भी बहुत अच्छा वो करा था, हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तुम तो कर ही रहे हो। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अलग अलग चीज दिखाने के लिए। थैंक यू तुमको भी मुझे इनवाइट करने के लिए।